आप भी बेसिक इंग्लिश बोलकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं दोस्तों एडवांस इंग्लिश बोलना, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो हम करेंगे प्रैक्टिस 50 मोस्ट यूज्ड एडवांस इंग्लिश वर्ड, जिन्हें हम कहते हैं वोकैबुलरी दोस्तों। क्योंकि अगर आपको एडवांस इंग्लिश बोलना है तो आपको एडवांस इंग्लिश के वर्ड भी आने चाहिए विद देयर मीनिंग। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम करेंगे एडवांस इंग्लिश के वर्ड विथ मीनिंग एंड विथ एग्जाम्पल। दोस्तों हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों ये है हमारा डे 2। दोस्तों तो मैंने डे 1 का जो वीडियोस को यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो जाकर उसे आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारे सीधे टॉपिक की ओर। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है, यू कैन सी लस। लस का मतलब क्या होता है दोस्तों? घना या फिर हरा भरा। सेंटेंस क्या है? द गार्डन वॉज फुल ऑफ लस ग्रीनरी। जो गार्डन था ग्रीनरी से क्या था? हरा भरा था, घना था। मेंस, मेंस का मतलब दोस्तों क्या? खतरा या फिर डर। पॉल्यूशन इज अ मेंस टू सोसाइटी। जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो क्या है? एक सोसाइटी के लिए क्या है? खतरा है। अगला वर्ड दोस्तों एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। फॉर एग्जाम्पल ही एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ। उसने बहुत ज्यादा पैसा क्या किया? इकट्ठा किया। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है वापस लाना। फॉर एग्जाम्पल ही रिट्रीव्ड हिज लॉस्ट फाइल्स। उसने अपने जो लॉस्ट फाइल थे, खोए फाइल थे, उसको क्या किया? वापस लाया। अगला है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दोस्तों दयालु या फिर परोपकारी। फॉर एग्जाम्पल द किंग वॉज नोन फॉर हिज बेनेवोलेंस। जो किंग था अपने परोपकार या फिर दयालुता के कारण जाना जाता था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करेंगे मजेदार मोस्ट यूज्ड एडवांस वर्ड की वोकैबुलरी की प्रैक्टिस। एज यू कैन सी डिफे। डिफे का मतलब होता है अवहेलना करना। सी डिफेड ऑल ओट्स एंड सक्सेस। उसने सभी अपने सभी ओट्स का अवहेलना किया और उसे सक्सेस मिला। वो जो लड़की थी, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा एक्सक्यूजाइट। एक्सक्यूजाइट का मतलब होता है बहुत सुंदर या फिर उत्कृष्ट। द नेकलेस वॉज एक्सक्यूजाइटली डिजाइंड। जो नेकलेस था उसे बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया था। ये दोस्तों हमारा सेंटेंस है, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा सरपास। सरपास का मतलब होता है दोस्तों पार करना या फिर श्रेष्ठ होना, ठीक है। ही सरपास ऑल एक्सप्रेशन। उसने सभी एक्सप्रेशन में क्या किया? श्रेष्ठ अपने आप को प्रूव किया। अगला वर्ड दोस्तों हमारा फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। जब हम किसी इंसान को मना कर देते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं फॉरबिड। फॉर एग्जाम्पल द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट फ्रॉम यूजिंग मोबाइल। मतलब टीचर ने स्टूडेंट को मोबाइल यूज करने से क्या किया? मना किया। अगला दोस्तों हमारा रिकॉन्सिल है। रिकॉन्सल का मतलब होता है सुलह करना। फॉर एग्जाम्पल दे रिकॉन्सल्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो सालों के मिसअंडरस्टैंडिंग को उन्होंने क्या किया? सालों बाद सुलह किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे प्रैक्टिस। नाउ दिस वन। अब ये जो हमारा है इम्प्लेसाइव। इम्प्लेसाइव का मतलब होता है दोस्तों हमारा इम्प्लेसाइव का मतलब होता है आवेगशील या फिर उतावला। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा उतावला हो जाता है, बहुत ज्यादा खुशी, हाँ ये करना है, तब ये वर्ड करते हैं, तब हम वर्ड यूज करते हैं इसका। ही मेड एन इम्प्लेसाइव डिसीजन। उसने एक उतावला डिसीजन लिया। मतलब जब कोई दुकान में जाते हैं तो कुछ चीज देखते हैं तो बोलते हैं ना इससे मैं खरीदूंगा। हम सोचते नहीं कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, नॉन प्रॉफिटेबल, इससे कुछ बेनिफिट है नहीं है, हम खरीद लेते हैं। वो उतावलापन होता है मन का, ठीक है। तब हम इस वर्ड यूज करते हैं। ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। द लेक वॉज काम एंड ट्रैंक्विल। लेक क्या था? शांत और शांतिपूर्ण था। अगला वर्ड दोस्तों हमारा मिंडर। मिंडर का मतलब होता है घूमना या फिर भटकना। घूमना या फिर भटकना। सेंटेंस क्या है? द रिवर मिंडर्ड थ्रू द वैली। मतलब जो वैली था उसके ऐसे वैली से घूम के क्या हुआ था? रिवर आया था, मिंडर्ड हुआ था। अगला वर्ड दोस्तों हमारा इंटैंगल। इंटैंगल का मतलब होता है उलझाना। किसी इंसान को किसी चीज में उलझाना के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंटैंगल का। हिज लाइज। उसका झूठ। इंटैंगल्ड हिम इनटू ट्रबल। मतलब उसका झूठ उसे ही क्या किया? ट्रबल में, आफत में क्या कर दिया? उलझा दिया। अगला वर्ड दोस्तों हमारा सैटर। सैटर का मतलब होता है टूटना। कोई जब चीज टूट जाता है, टूटना का मतलब ब्रेक भी होता है, बट हर एक चीज के लिए अलग मीनिंग या फिर वर्ड यूज होता है टूटना। हिज ड्रीम्स वर सैटर्ड। अब ड्रीम तो टूटा नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना उसको पकड़ के ऐसे तोड़ देंगे ड्रीम को। वो क्या है? वो सपने में ही बिखर गया। जब हम कोई ख्वाब देखते हैं वो टूट जाता है, तब वो शूट करते हैं वो सैटर का। हिज ड्रीम वर सैटर। उसका सपना वो क्या हुआ? टूट गया।
ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे कुछ और वर्ड की प्रैक्टिस। या वरी, वरी का मतलब होता है दोस्तों सावधान। बी वरी ऑफ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर से सावधान रहो। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, बी वरी ऑफ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर से सावधान रहो। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, मतलब आफत, सीधी सी बात। क्या है, ही रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग इन एडवर्सिटी, मतलब उसे उसकी विपत्ति का क्या था, आभास था, स्ट्रांगली। ठीक है। पिंकल, पिंकल का मतलब है दोस्तों हमारा क्या, शिखर। पिंकल, पिंकल का मतलब क्या होता है, शिखर, पर्वत की जो चोटी होती है उसको शिखर कहते हैं। ही रीच्ड द पिंकल ऑफ सक्सेस, वो सक्सेस के शिखर तक पहुंच गया। अगला वर्ड दोस्तों हमारा कैनडिड, सॉरी कैनडिड नहीं, कैंडिड है ये, कैंडिड। कैंडिड का मतलब दोस्तों स्पष्टवादी, जो हर चीज को स्पष्टली बोले, क्लियरली। सेंटेंस क्या हमारा, ही गेव अ कैनडिड ओपिनियन, उसने एक स्पष्टवादी ओपिनियन दिया, प्रस्ताव दिया। ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है दोस्तों कम करना। सेंटेंस क्या है, द मेडिसिन मिटिगेट हिज पेन, मतलब मेडिसिन ने उसका पेन को कम किया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये किस तरह के एडवांस इंग्लिश वर्ड हैं। इस तरह के अगर आप वर्ड यूज करते हैं किसी के सामने तो उसे लगा कि यार इसे किस लेवल का एडवांस इंग्लिश आता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा विविड, विविड का मतलब होता है स्पष्ट या फिर चमकीला। द बुक डिस्क्राइब्ड विविड इमेजरी, ठीक है, जो बुक था उसने स्पष्ट इमेजरी को क्लियर किया था। अगला वर्ड दोस्तों हमारा ट्राइवियल, ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ मतलब जो चीज काम का ही नहीं हो, एकदम वेस्टेज या यूजलेस। तो क्या होगा, डोंट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स, मतलब तुच्छ कामों के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगला वर्ड दोस्तों हमारा इनवोक, इनको मतलब होता है आवाहन करना। ही इन्वोक्ड द हेल्प ऑफ गॉड, उसने आवाहन किया गॉड के हेल्प, गॉड को हेल्प के लिए। ठीक है। डिसमेल, डिसमेल का मतलब होता है निराशाजनक। द वेदर वॉज डिसमेल, मतलब जो वेदर था वो क्या था, निराशाजनक था। वेदर मतलब आप सबको पता होगा मौसम होता है। ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों हमारा मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है, एक होता है हमारा सावधानी पूर्वक, दूसरा होता है बारीकी से। सेंटेंस क्या है, ही इज मेटिकुलस इन हिज वर्क, मतलब वो अपने काम में क्या है, बारीक से है, मतलब सावधानी पूर्वक करते हैं या फिर बारीकी से करते हैं काम को। ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे प्रैक्टिस। या यू कैन सी एडोर्न, एडोर्न का मतलब होता है सजाना। द ब्राइड एडोर्न्ड हरसेल्फ विद ज्वेलरी, मतलब जो दुल्हन थी अपने आप को सजाई थी किससे, ज्वेलरी से। अगला वर्ड दोस्तों हमारा अपडेंट, अपडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अपडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल द गार्डन हैड अपडेंट फ्लावर्स, मतलब गार्डन में बहुत ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फ्लावर है। ठीक है। अगला दोस्तों था, सॉरी था, हैड का मतलब था। कंपोजर, कंपोजर का मतलब होता है शांति या फिर संतुलन। ही मेंटेन, ये जो हमारा वर्ड है, ही मेंटेन्ड हिज कंपोजर अंडर प्रेशर, मतलब प्रेशर में रहने के बावजूद अपना उसने शांति बनाए रखा। ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड वाला फर्टाइल, यहाँ पर फर्टाइल है, फर्टाइल नहीं, फर्टाइल का मतलब तो खाद होता है, फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है व्यर्थ। हिज एफर्ट वर फर्टाइल, मतलब उसके जो एफर्ट्स थे वो क्या था, व्यर्थ था। रेसिलेंट का मतलब होता है दोस्तों हमारा लचीला या फिर सहनशील। जब कोई इंसान सहनशील है उसे हम कह सकते हैं रेसिलेंट। सी इज रेसिलेंट डिस्पाइट हार्डशिप, हार्डशिप के बाद भी वो क्या था, सॉरी वो सहनशील थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे प्रैक्टिस। या नेक्स्ट हमारा प्रेटिजियस, प्रेटिजियस मतलब होता है प्रतिष्ठित। कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रतिष्ठावान होता है तो इसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। द सेंटेंस इज ही स्टडीड एट अ प्रेटिजियस यूनिवर्सिटी, मतलब वो बहुत ही अच्छा, क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। अगला वर्ड तुम्हारा डिस्पर्स है, सॉरी ये क्या है, डिस्पर्स है। डिस्पर्स का मतलब होता है फैलाना या छितराना, मतलब इधर उधर फेंक फूक देते हैं ना, उसके लिए। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड पीसफुली, मतलब पुलिस ने जो क्राउड था, भीड़ था, उसको पीसफुली क्या कर दिया, फैला दिया इधर उधर, चलो चलो भाई हटो, ऐसा हटा दिया। अगला वर्ड दो हमारा ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हठी या फिर जिद्दी। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा हठी हो या जिद्दी हो
तब हम वर्ड यूज करते हैं ऑब्स्टिनेट। द चाइल्ड वॉज टू ऑब्स्टिनेट टू लिसन, मतलब जो चाइल्ड था ना वो सुनने के लिए बहुत ज्यादा क्या था, हठी था, सुनता ही नहीं था। अगला वर्ड दोस्तों हमारा रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। जब कोई हम गलतियां करते हैं उसके बाद हमें जो पछतावा होता है उसे हम कहते हैं इंग्लिश में रिमोर्स। फॉर एग्जाम्पल ही फेल्ट डीप रिमोर्स फॉर हिज मिस्टेक, वो अपने गलती के लिए बहुत ज्यादा पछतावा फील किया। अगला वर्ड दोस्तों वेंचर। वेंचर मतलब होता है जोखिम भरा कार्य। ही वेंचर इनटू अ न्यू बिजनेस, मतलब उसने एक जोखिम भरा नया बिजनेस में स्टार्ट किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। एज यू कैन सी द न्यू सेंटेंसेस विथ वोकैबुलरी, न्यू वोकैबुलरी। ब्लिविंडर्ड का मतलब होता है दोस्तों हैरान या फिर उलझन में, हैरान या फिर उलझन में। सेंटेंस क्या है, आई वॉज ब्लिविंडर्ड बाय हिज सडन डिसीजन, मैं उसके सडन डिसीजन में क्या हो गया, उलझन में हो गया या फिर हैरान हो गया, भाई ये क्या बोल दिया ऐसा। प्लेज्ड का मतलब होता है शांत या फिर सौम्य। द लेक वॉज प्लेज्ड एंड स्टिल, मतलब वो क्या था, जो लेक था, झील था, वो शांत और क्या था, स्थिर था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। ये है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना या फिर विस्तार देना। ही एम्पलीफाइड हिज वॉइस यूजिंग अ माइक्रोफोन, ठीक है, अब माइक्रोफोन यूज करके उसने अपने वॉइस को क्या किया, बढ़ाया। अगला वर्ड दोस्तों ये आई मिट गया है डेट्रियोट। डेट्रियोट का मतलब होता है बिगड़ना। डेट्रियोट का मतलब दोस्तों क्या होता है, बिगड़ना। सेंटेंस क्या है, हिज हेल्थ डेट्रियोटेड ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम के बाद उसका जो हेल्थ था क्या था, बिगड़ता था। अगला वर्ड दोस्तों हमारा एलिविएट, सॉरी इसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये क्या है दोस्तों, हमारा वर्ड एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना या फिर राहत देना। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, द मेडिसिन एलिविएटेड हिज पेन, मतलब उस जो मेडिसिन था उसके पेन को क्या कर रहा था, उस पेन को राहत दे रहा था। किसी इंसान का जब पेन होता है तो हम उसे मेडिसिन देते हैं, तो उस मेडिसिन से उसको राहत मिलता है, देन हम वर्ड यूज करते हैं एलिविएट का। अगला वर्ड सॉरी हम चलते हैं हमारे आगे सेंटेंसेस और वर्ड मीनिंग की ओर। तो दोस्तों ये हमारे अगले इंक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु। द चाइल्ड वॉज हाईली इंक्विजिटिव, जो बच्चा था वो बहुत ज्यादा क्या था, जिज्ञासु था। रेकॉन का मतलब होता है अनुमान लगाना या फिर मानना। जब किसी चीज को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वी कैन यूज वर्ड द रेकॉन या फिर अनुमान लगाने के लिए। सेंटेंस क्या है, आई रेकॉन ही विल अराइव सून, मैं अनुमान लगाता हूं कि वो जल्दी आ जाएगा, अराइव सून, ठीक है, जल्दी पहुंच जाएगा। पोंडर का मतलब होता है गहराई से सोचना। जब किसी चीज को हम लोग बहुत दिमाग सोचते हैं कि भाई ये होगा ऐसा होगा, then we can use the word ponder. He pondered over the question for a long time, मतलब उस क्वेश्चन पे उसने बहुत गहराई से सोचा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना, जो आज के टाइम में बहुत हो रहा है। He deceived me with false promise, ठीक है, उसने मुझे धोखा दिया फॉल्स प्रॉमिस के साथ, ठीक है दोस्तों। इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाशित करना या फिर स्पष्ट करना। द लैटर्न इल्यूमिनेट द डार्क रूम, जो लैटर्न था डार्क रूम को क्या किया, प्रकाशित किया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे और कुछ एडवांस वर्ड की प्रैक्टिस विथ देयर मीनिंग एंड सेंटेंसेस। या इम्पेड का मतलब होता है दोस्तों रोकना या फिर बाधा डालना। सेंटेंस क्या है, हिज लेजीनेस इम्पेड्स हिज सक्सेस, उसका जो आलस है उसके सक्सेस को क्या कर रहा है, उसको बाधित कर रहा है, उसके सक्सेस उसको रोक रहा है। रेलिश का मतलब होता है आनंद लेना। ही रेलिश्ड एवरी बाइट ऑफ द डेजर्ट, मतलब हर एक, डेजर्ट का मतलब होता है मीठा, मीठे को खा को क्या कर रहा है, आनंद ले रहा है। अगला वर्ड है हमारा समिट का मतलब होता है शिखर या फिर चोटी। द क्लाइंबर रीच द समिट ऑफ द माउंटेन, जो क्लाइंबर्स थे वो पहुंच गए थे माउंटेन की चोटी पर। अगला वर्ड दोस्तों इंडल्ज का मतलब होता है दोस्तों हमारा लिप्त होना। जब किसी चीज में हम बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, देन वी कैन यूज द वर्ड इंडल्ज। ही इंडल्जेस
इन हिज फेवरेट हॉबीज एवरी वीकेंड, हर एक वीकेंड में वो अपने फेवरेट हॉबी में क्या हो जाता था, लिप्त हो जाता था या फिर मंत्रमुग्ध या मग्न हो जाता था। द वर्ड नेक्स्ट प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा या फिर गंभीर। His speech had a profound impact on me, उसके स्पीच का मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आई थिंक दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा स्लाइड समाप्त। या तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो था आपको बहुत ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों अगर जिन लोगों को भी एडवांस इंग्लिश वर्ड को सीखना है तो दोस्तों उनको आप शेयर कर सकते हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, फैमिली हो, जिन्हें चाहे आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।